हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अपनी जगह मज़े में होंगे, आनंद में होंगे, अध्ययनरत होंगे। चलिए टेकअप करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। नाउन की बात कर रहे थे। कॉमन नाउन हो गया था, प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था। और कलेक्टिव नाउन में देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स की अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में हम कुछ विशेष बात के ऊपर चर्चा करेंगे जो कलेक्टिव नाउन के लिए बहुत उपयोगी है। हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन में कि कुछ नाउन्स जो हैं कलेक्टिव नाउन, इंपॉर्टेंट। देखिए कलेक्टिव नाउन वैसे सिंगुलर होता है, इज यूजुअली सिंगुलर। लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है यूजुअली क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कलेक्टिव नाउन का यूज़ हम प्लूरल के साथ भी या प्लूरल वर्ब के साथ भी करते हैं, या वहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर नहीं होता है, वो एक तरह से प्लूरल होता है। और वर्ड तो वही होता है सेम, लेकिन वर्ब जो है, देखिए वर्ब के अकॉर्डिंग है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है, तो वर्ब जो है उनके साथ प्लूरल की यूज होती है, सिंगुलर की यूज नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कुछ कलेक्टिव नाउन हैं और वो उसकी एक कंडीशन है कि कलेक्टिव नाउन। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखेंगे जब कुछ कलेक्टिव नाउन्स किसी मत पर एकमत, सहमत अथवा सहमत हों तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है तथा सहमति नहीं हो तो वर्ब प्लूरल यूज होती हैं। यह है वो इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, जो समूह के जो सदस्य हैं, उनके बीच में किसी मुद्दे को लेकर के, किसी ओपिनियन को लेकर के अगर उनके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं तो ध्यान रखिएगा कलेक्टिव नाउन की जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। उनके दृष्टिकोण में भिन्नता, अगर वो डिवाइड हैं, अगर वो बटे हुए हैं, एक मत नहीं है, तो उनके साथ वर्ब होगी प्लूरल। कहने का मतलब यह है कि फैमिली के मेंबर हैं, एक परिवार के मेंबर हैं, किसी मुद्दे के ऊपर उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ लोग चाहते हैं ये काम इस तरह से होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं फैमिली में ये काम इस तरह से नहीं होकर के इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनके साथ फैमिली जो है सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस कंडीशन में उसके साथ, उस वर्ड के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब जो होगी वो प्लूरल की यूज होगी। इट्स ओके। और अगर वो एकमत हैं, यूनेनिमसली हैं, यूनेनिमस हैं, अगर किसी ओपिनियन के ऊपर, किसी डिसीजन के ऊपर अगर वो यूनेनिमस हैं, तो वर्ब जो होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, कि परिवार ने एक मत होकर के ये डिसीजन लिया। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
family was divided in this matter. Sorry, yeah, yes, it's okay. Was divided, were divided होगा यहाँ पे. The family were divided in this matter. वह, क्योंकि ओपिनियन क्या है? नॉट यूनेनिमस. एक मत नहीं है, सहमत नहीं है. किस तरह से? द फैमिली वर डिवाइडेड इन दिस मैटर. इस मामले में परिवार विभक्त हो गया था, या इस मामले में परिवार में एक राय नहीं थी, यूनेनिमस नहीं था परिवार, फैमिली यूनेनिमस नहीं थी. ओके, नेक्स्ट. द जूरी declared her the winner. The jury has been declared her the winner. जूरी ने उसे विनर डिक्लेयर कर दिया. जूरी जो न्यायाधीशों का जो समूह था उसने उसे विनर डिक्लेयर कर दिया. जो जजेस का पैनल बैठा था उसने जो भी यहाँ जो महिला थी, जो लड़की थी, उसको विनर घोषित कर दिया. तो यहाँ पे विनर घोषित कर दिया. इसका मतलब जूरी जो थे उनका जो ओपिनियन था, उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी जो विचारधारा थी, वो सारी की सारी कैसे थी? यूनेनिमस थी. और यूनेनिमस होने की वजह से उन्होंने क्या किया? डिसीजन इस लड़की के पक्ष में दे दिया. तो यहाँ पे क्या होगा? हैज़ होगा. यहाँ पे क्या होगा? हैज़ होगा, क्योंकि वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो. The committee have their different opinion. The committee have their different opinion. Have, committee have. वैसे देखिए committee सिंगुलर है. वैसे कमिटी जो है वो सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे हैव यूज हो रहा है क्योंकि उनके जो ओपिनियन थे, उनके जो दृष्टिकोण थे, उनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी? डिफरेंट थी, सबकी भिन्न भिन्न थी. इसीलिए यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई होगी बात. तो इस तरह से जो है कलेक्टिव नाउन जो होता है, जब वो किसी मुद्दे के ऊपर, किसी इश्यू के ऊपर जब यूनेनिमस होता है तो वर्ब होती है सिंगुलर, और जब यूनेनिमस नहीं होता है तो वर्ब होती है प्लूरल. इट्स ओके. तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के बाद में अपन देखिए बात करते हैं आगे. कुछ इंपॉर्टेंट जो नाउन हैं उनकी बात हम करेंगे. वो कौन सी हैं? एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नाउन्स हैं कुछ. तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नाउन के बारे में. सम नाउन्स आर ऑलवेज क्या होती हैं? प्लूरल. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा ही कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं. हमेशा ही कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं. अब देखिए उसमें हमेशा प्लूरल होने वाली जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी वर्ब्स होंगी यहाँ पर? टंग्स. कौन सी वर्ब होगी?
टोंग्स। कहने का मतलब इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, बहुवचन वाली वर्ब यूज होगी। ये वस्तु एक होगी लेकिन इसके क्या होते हैं, पार्ट दो होते हैं, टुकड़े दो होते हैं, दो सिरे होते हैं, इसीलिए इसे हमने किस में रखा है, प्लूरल की कैटेगरी में रखा है। तो ये नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जी देखिए टोंग्स, अगर हमने कहा चिमटा वहां रखा हुआ है, चिमटा वहां रखा हुआ है, द टोंग्स आर प्लेस्ड देयर, द टोंग्स आर प्लेस्ड, चिमटा टोंग्स, चिमटा यहां पर देखिए, वैसे चिमटा तो सिंगुलर है, वैसे जो चिमटा है वो क्या है, सिंगुलर है। देखिए चिमटे के दो सिरे हैं पकड़ने वाले, जो प्लेट्स हैं, जो ब्लेड्स हैं, वो टू ब्लेड्स हैं उसके, इसीलिए उसको किस में रखा गया है, प्लूरल में रखा गया है। तो चिमटा वैसे सिंगुलर है लेकिन वर्ब कौन सी यूज होगी उसके साथ, प्लूरल यूज होगी। इसी तरह से पिंसर्स, ये चिमटी कह सकते हैं, या आपके जो संडासी जिसे हम कहते हैं, घर में काम में आने वाला जो औजार है संडासी, वो होता है। इसी तरह से बाइनोकुलर्स, इसमें भी जो दो इसके सिरे होते हैं, जो गॉगल्स की तरह से जो ग्लासेस जिनमें लगे हुए होते हैं, दो पार्ट होते हैं बाइनोकुलर्स, जिसे हम कहते हैं दूरबीन, दूरबीन। ऐसे ही कंपास जो होता है, वैसे ही आपका जो मैथमेटिक्स में जो यूज आता है कंपास, आपका सीजर्स, सीजर्स, सीजर नहीं होगा ये, सीजर्स, कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में है ना इसे सीजर बोलते रहते हैं, जो आपके काटने की जो कैंची, कैंची जो होती है उसे हम सीजर बोलते रहते हैं, लेकिन उसे ओरिजिनली हमें बोलना क्या चाहिए, सीजर्स, नॉट सीजर। तो सीजर्स है, स्केल्स है, इसी तरह से क्लिपर्स है, क्लिपर्स जो चलने वाली जो होती हैं, जो वैसा की ग्लासेस, ग्लासेस जो होते हैं आपके, चश्मा, चश्मे के देखिए दो पार्ट होते हैं अलग अलग, जो ग्लासेस उसमें लगे हुए होते हैं, जो लेंस वगैरह जो जिसमें लगे हुए होते हैं। स्पेक्टेकल्स, देखिए स्पेक्टेकल्स ये भी वही है, ये भी चश्मा ही होता है। देखिए ये दोनों है ना, स्पेक्टेकल्स और ग्लासेस, ये दोनों है ना नज़र वाले चश्मे होते हैं, जबकि गॉगल्स जो होता है वो सनरेज से बचाने वाला चश्मा होता है, जिसे हम जो रंगीन चश्मा जो पहनते हैं हम धूप से बचने के लिए आदि, ये गॉगल्स होता है। ऐसे ही बरमूडाज, देखिए हम जो कैपरी वगैरह पहनते हैं, बरमूडाज वगैरह पहनते हैं, पायजामाज वगैरह पहनते हैं, तो ये सब जो होते हैं पायजामाज, पायजामाज, पायजामाज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं, प्लूरल नाउन होता है। शॉर्ट्स, किसी भी तरह के शॉर्ट्स पहनने वाले, जो निक्कर वगैरह है, शॉर्ट्स है, निक्कर्स है, पैंट्स है ना, पैंट्स है, स्लैक्स है, निक्कर्स हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए प्लूरल नाउन, इट्स ओके। और इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी यूज होगी, प्लूरल ही यूज होगी, ओके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट, एक सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, वो लगते प्लूरल की तरह हैं लेकिन होते हमेशा कैसे हैं, सिंगुलर हैं। जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स राजनीति, ऐसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट के नेम भी हमें सब्जेक्ट के नेम की तरह हैं, ये सब्जेक्ट के नेम है एक तरह से। ऐसे ही जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी है। न्यूज़, न्यूज़ है आपके, फिजिक्स है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जो गेम होता है, बिलियर्ड्स है आपके, इकोनॉमिक्स है, मिजल्स है ना, जो रोग होता है। तो जेनेटिक्स है, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बिलियर्ड्स है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, खसरा, मीजल्स जो होता है खसरा होता है, इट्स ओके। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। ऑल द नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अब देखिए इसके बाद में
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे डीर है, डीर है, शीप है, फिश है। ये कुछ इस तरह के नाउन होते हैं जो हमेशा ही, चाहे फॉर्म सिंगुलर हो चाहे फॉर्म प्लूरल हो, ये हमेशा ही किस तरह के होते हैं, ये हमेशा आपके दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही स्थिति में ये सेम पोजीशन पे ही रहते हैं, चाहे डियर हो, शीप हो या फिर फिश हो, ये हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। ना तो डियर में डीर्स होगा, ना शीप में शीप्स होगा, और ना फिश में फिशेस होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नाउन्स थे जो हमेशा इस तरह से कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों स्थितियों में बिल्कुल समान स्थिति में रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको कलेक्टिव नाउन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इम्पोर्टेंट जो नाउन्स हैं जिनमें कोई चेंजेस, जिनमें कुछ चेंजेस होता है, जो वर्ब के आधार पे या प्लूरल और सिंगुलर के आधार पे कुछ नाउन्स हमने यहाँ पर देखे हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम अगली क्लास में हमारे अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगली जो नाउन है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।